हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कराने जा रहा हूँ। समझ गए। जो एक्सरसाइज 1.2 में है आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में मैंने रिलेशन के बारे में बताया था, एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताऊंगा। देखो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन ही होता है, बट उसकी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप का होता है वो। सही है, स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, यानी कि एक स्पेशल टाइप की क्वालिटी होती है। जब रिलेशन में एक स्पेशल टाइप की क्वालिटी होती है तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। वो क्वालिटी होती क्या है वो मैं बताने जा रहा हूं। सही है, देखेंगे जब जब किसी सेट ए के एलिमेंट के सेट ए के सारे एलिमेंट का, सही है, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ एक इमेज बननी हो। सही है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज बननी हो। समझ गए, तो वो क्या हो जाता है, वो फंक्शन हो जाता है। नहीं आया समझ में, समझा रहा हूं। मान लो सेट ए यह है मेरा, सही है, देखो सेट ए यह है, सेट बी यह है। देखो देखो फंक्शन के लिए भी दो सेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन ही होता है। समझ गए, बस एक स्पेशल क्वालिटी होती है उसके अंदर। क्या क्वालिटी होती है मैं बताने जा रहा हूं। हमेशा दो सेट पे डिफाइंड होगा फंक्शन भी, सही, क्योंकि ये भी रिलेशन ही होता है। सेट ए में जो एलिमेंट है देखो 1 2 3, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, सबकी सिर्फ एक ही इमेज होगी। यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, दो इमेज नहीं बनेंगी किसी की भी। जैसे 1 की इमेज क्या है, ए, 2 की इमेज क्या है, बी, 3 की इमेज क्या है, सी। सही है, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जितने भी सेट ए के एलिमेंट है सबकी सिर्फ एक ही इमेज बननी है। 1 की इमेज ए बननी है, 2 की इमेज बी बननी है, 3 की इमेज सी बननी है। समझ गए। अब देखेंगे एक सेट में, एक में मैपिंग और बना रहा हूं यहां आपको समझाने के लिए। ए बी 1 2 3 ए बी सी, सेट ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है, बी में जो एलिमेंट है ए बी सी है। 1 की इमेज देखेंगे ए, सेट ए में ये भी एक फंक्शन है। क्यों, देखो 1 की इमेज क्या है, ए है, सही है, ए की इमेज तो है इसकी, और 2 की इमेज क्या है, ए है। देखो किसी की दो इमेज नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा कि 1 की ए इमेज भी हो और बी भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो 1 की सिर्फ ए की इमेज है ए, और 2 की भी सिर्फ ए की इमेज है ए। ऐसा नहीं है कि 2 की दो इमेज आ रही हो, ए भी आ रही हो बी भी आ रही हो। जब दो इमेज आएगी, कोई भी सेट ए का एलिमेंट अगर दो इमेज शो करेगा तो उस टाइम पे वो फंक्शन नहीं होगा, इस टाइम पे क्या है, फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन है, सही है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। समझ गए। एक सेट में और बना रहा हूं यहां, ए बी 1 2 3 ए बी सी। देखेंगे देखो इस कंडीशन में देखेंगे, जो मैंने अभी ये बनाया है सेट, देखिए ये सेट जो मैंने बनाया है इसमें देखेंगे ये फंक्शन नहीं है। देखो यहाँ 1 जो है दो इमेज शो कर रहा है। मैंने क्या किया, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक इमेज बनेगी। देखो 1 की ए इमेज भी आ रही है और बी इमेज भी आ रही है। समझ गए, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं है। समझ गए, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनकी सिर्फ एक ही इमेज होगी। देखो एक सेट में और बना रहा हूं, 1 2 3 ए बी। अब देखो
इसमें 1 की इमेज बी हो गई, 2 की इमेज ए हो गई, लेकिन 3 क्या है, खाली है। मैंने क्या, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सब की इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। तो इस कंडीशन में भी ये फंक्शन नहीं है। समझ गए होंगे आप फंक्शन होता क्या है। मैं उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। सही है, फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। देखेंगे, एवरी एलिमेंट of set A has unique image in set B। सही है, जितने भी सेट ए में एलिमेंट है सबकी क्या होगी, यूनिक का मतलब एक इमेज होगी। सही है, एक इमेज होगी सेट बी में। सही है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ फ्रॉम सेट ए टू बी, जैसे रिलेशन को लिखते हैं वैसी फंक्शन। इस टाइम पे ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। इसको इस तरीके से लिखेंगे, एफ करके लिखेंगे। समझ गए, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए सेट से बी सेट में इमेज दिखा रहे हैं ना हम, ए से बी में मैपिंग दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से फ्रॉम ए सेट टू बी। अब देखेंगे जो सेट ए है, सेट ए की में जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। सही है, इस सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। मान लो ये वन सेट ए, देखो सेट ए, ये है ना सेट ए, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। सेट ए को डोमेन बोला जाता है, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। और सेट बी के एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, कोडोमेन। ध्यान से देखना, कोडोमेन। सेट ए को फंक्शन में, फंक्शन की बात बता रहा हूं, सेट ए फंक्शन में सेट ए को डोमेन बोला जाता है, सेट बी को क्या बोला जाता है, कोडोमेन बोला जाता है। सबकी समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है, और फंक्शन के बारे में जो जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। सही है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन। सही, फंक्शन के टाइप्स बता रहा हूं आपको। सही, बेस्ड ऑन मैपिंग, मैपिंग के आधार पर। मैपिंग क्या होती है, ये जो मैंने मैपिंग करी है। सही है, मैपिंग के आधार पर फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे हम। समझ गए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ध्यान देंगे इधर को, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग। सही है, मैपिंग के बेस पे हम फंक्शन के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। क्या होगा, देखो, सबसे पहले वन वन फंक्शन। पहला टाइप है इसका वन वन फंक्शन। देखो, इसका दूसरा नाम भी मैं बता रहा हूं वन वन फंक्शन को, और किस नाम से बोलते हैं, वन वन फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। कभी इंजेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना आप क्या की बात कह रहा हूं, वन वन फंक्शन की, इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा नाम होता है इसका इंजेक्टिव फंक्शन। सही है, देखो क्या होता है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट, जब सेट ए के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सही है, जब ए के सभी एलिमेंट की एक और अलग इमेज बने। एक बननी चाहिए, एक तो आपको पता ही है, एक बनेगी तभी वो फंक्शन होगा, लेकिन अलग होनी चाहिए सबकी। यानी कि दो, जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जैसे बताया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, दो एलिमेंट की, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं बननी चाहिए, सबकी क्या होगी, अलग इमेज होगी, अलग। सही है, तो वो वन वन फंक्शन होगा। समझ के मैं लिखने जा रहा हूं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या होगी, एक इमेज होगी, और क्या होगी, अलग इमेज होगी। लिख रहा हूं, एक होगी और अलग इमेज होगी। समझे, एक होगी और अलग अलग इमेज होगी हर एलिमेंट की। सही है, लिख रहा हूं मैं यहां, आपको पहले समझा दूं। देखेंगे, सेट ए है, सेट बी है। सही है, वन वन फंक्शन के बारे में बता रहा हूं, सेट ए है, सेट बी है, 1 2 3 ए बी सी डी। सही, सेट ए में एलिमेंट है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी क्या होगी, एक इमेज होगी, और सबकी क्या होगी, अलग अलग इमेज होगी। देखो, 1 की बी होगी, 2 की ए होगी, 3 की सी होगी, सबकी अलग अलग इमेज है। देखो, 1 की बी है, 2 की ए है, 3 की सी है, सबकी अलग अलग इमेज है। देखेंगे, एक मैं और लिख रहा हूं यहाँ, एक सेट और बना रहा हूं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। 1 2 3 ए बी सी डी। सही है, बना रहा हूं।
अब देखेंगे इस कंडीशन में वन वन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैंने क्या कहा था, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनकी सबकी क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक और अलग अलग इमेज होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखो ये दो एलिमेंट है, दोनों की सेम इमेज हो रही है, क्या ए, दोनों की सेम इमेज क्या हो रही है ए। बट मैंने क्या बताया था, वन वन फंक्शन तभी होगा वो जब क्या होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब सेट ए के सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज बने। यहाँ ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज बननी है, सही है। इस कंडीशन में क्या है, ये नॉट वन वन है, नॉट वन वन, समझ गए, ये वन वन नहीं है। जब कोई फंक्शन वन वन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको मैनी वन बोला जाएगा, सही है। इस कंडीशन में ये मैनी वन फंक्शन है। नॉट वन वन यानी कि कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, मैनी वन फंक्शन बोला जाएगा। ये नॉट वन वन है, यहाँ ये वन वन है। इतना आपकी समझ में आया होगा। सुन लो, मैं अदर लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। हर पर्सन की अपनी एक अलग वाइफ होगी, हर पर्सन की एक ही अलग वाइफ तो होती है, ये थोड़ा दो पर्सन की एक वाइफ होती है। यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों पर्सन की एक वाइफ हो रही है, तो इस कंडीशन में वन वन नहीं है। इतना समझ गए होंगे। यहाँ हर पर्सन की क्या है, इसकी वाइफ ये है, इसकी वाइफ ये है, इसकी वाइफ ये है। यहाँ क्या हो रहा था, इन दोनों पर्सन की, ये दो आदमी है, इनकी सेम वाइफ हो रही थी, समझ गए। ये अदर लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, तो ये वन वन नहीं है, समझ गए होंगे आप इतना। अब आते हैं इसका सेकेंड टाइप में, सही है। सेकंड टाइप होता है हमारा ऑन टू फंक्शन, सही है। ऑन टू फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑन टू सेकंड होता है ऑन टू फंक्शन, सही है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है वो सर्जेक्टिव फंक्शन होता है, SUR, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे, सही है। कहीं सर्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो बहुत आज समझ जाना कि ऑन टू की फास्ट कर रहा है। देखो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसमें सेट बी के जो सारे एलिमेंट है वो ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ऑक्यूपाइड, समझ गए कैसे, अभी बता रहा हूं। ए सेट ये है, बी सेट ये है, समझ गए। यानी कि सेट बी के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होने चाहिए, वो किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। जैसे कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में क्या है, ABC है, समझ गए। अब देखेंगे, मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ मैपिंग बना रहा हूँ, एक ऑन टू फंक्शन समझाने के लिए आपको मैपिंग बना रहा हूँ मैं। एक 4 और ले लेते हैं इसमें, सही है। मैपिंग बना रहा हूँ मैं। अब देखेंगे, देखो मैंने क्या कहा, सेट बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, यानी कि वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। देखो सब किसी ना किसी की इमेज है, जो ए जो है 1 और 2 दोनों की इमेज है, बी जो है 3 की इमेज है, सी जो है 4 की इमेज है। अगर मैं यहाँ डी लिख देता और वो खाली होता, वो किसी की इमेज ना होता, तो इस कंडीशन में वो ऑन टू नहीं होता। इसलिए ऑन टू देखने के लिए बस आपको सेट बी पे ध्यान देना है, समझ गए। सेट बी पे ध्यान देना है कि सब कोई खाली तो नहीं है इसमें। मान लो, कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जिसकी कोई भी इमेज ना हो। सेट बी को देखना है, खाली आपने सेट बी को देखना है। कहने का मतलब यह है, ऑन टू के लिए सेट बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। देखो यहां मैं एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ वन की इमेज क्या है बेटे, वन की इमेज है ए, वन की इमेज क्या है, ए है। ए की प्री इमेज क्या है, इसको प्री इमेज क्या है, ए की प्री इमेज क्या है, 1 और 2, सही है। ए की जो प्री इमेज है वो 1 और 2 है, समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 की इमेज ए है और ए की प्री इमेज क्या है, ए की प्री इमेज 1 और 2 है। उसी तरीके से बी की प्री इमेज क्या है, बी 2 की इमेज तो देखेंगे यहाँ 3 की इमेज की बात करेंगे, 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज है हमारी यहाँ क्या है बेटे, 3 की इमेज बी है और बी की प्री इमेज क्या है, बी की प्री इमेज, इनको प्री इमेज बोलते हैं। बी की प्री इमेज क्या है, बी की प्री इमेज है 3, समझ गए। ये कहना चाह रहा हूं, देखो बी की प्री इमेज 3 है, सी की प्री इमेज 4 है। अगर यहां से देखेंगे तो 3 की इमेज क्या है, बी है, 4 की इमेज क्या है, सी है। बी की प्री इमेज 3 है, सी की प्री इमेज 4 है, समझ गए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, सही है।
आपको समझ में आ गया ऑन टू फंक्शन होता क्या है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ आपके, समझ गए। एक चीज मैं और इसको आपको थोड़ा सा और समझाऊँ। मान लो सेट ए ये है, सेट बी ये है, 1 2 3 ए बी सी डी, 1 की इमेज। देखो मैंने कहा था ऑन टू के लिए आपको सारी सेट बी देखना है। देखो ये डी ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, सही खाली है ना। डी ऐसा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या है इस समय नॉट ऑन टू है, समझ गए। ये ऑन टू नहीं है। अगर कोई नॉट ऑन टू नहीं, अगर कोई ऑन टू नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनटू होगा, सही है। ये कौन सा सेट हो गया, ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, समझ गए। ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। जो ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं है ना, क्योंकि ये खाली है, ये ऑन टू नहीं है। जो ऑन टू नहीं होगा तो वो क्या होगा, इनटू होगा, समझ गए। तो ये इनटू फंक्शन है, समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब देखेंगे जरा, मैं इसकी डेफिनेशन अभी मैंने लिखी नहीं, मैं इसकी डेफिनेशन लिखना जा रहा हूं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, क्योंकि इसमें सेट बी को देखते हैं ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज, हैज सम प्री इमेज लिख लेना, कुछ ना कुछ हैज प्री सम इमेज इन सेट ए, समझ गए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं, समझ गए, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उनकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी खाली ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, सही है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज सम प्री इमेज इन सेट ए, यानी कि जितने भी सेट बी के एलिमेंट है उनकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए सेट ए में। तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। और जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इन टू होगा। इतना आप समझ गए होंगे, समझ गए। अब देखो, अगर कोई फंक्शन ऑन टू, कोई फंक्शन 1 1 भी है, ध्यान से देखना, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। इतनी बात ध्यान रख लेना, सही है। ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, समझ गए। अब मैं कुछ आपको सेट, मैं आपको कुछ टाइप बता रहा हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, सही है। उस पर आप बताओगे कि ये 1 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है, सही, आप बताना मुझे। देखेंगे ध्यान से, देखो सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सबकी अलग इमेज बननी है। देखो सबकी अलग है ना, इसकी सी है, इसकी बी है, इस 2 की ए है, 3 की बी है, 4 की डी है, सबकी अलग इमेज है। तो ये 1 1 हो गया, समझ गए, 1 1 हो गया। अब ऑन टू है नहीं है, 1 1 तो है, ये ऑन टू है नहीं है। ऑन टू के लिए देखते हैं, देखो सेट ऑन टू के लिए सेट बी देखा जाता है ना बेटे। सेट बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की प्री इमेज है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, सही है। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। जब दोनों होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस जो दूसरी मैपिंग मैंने बना रखी है उसको देखेंगे। अब देखो, ये सबसे पहले 1 1 चेक करने जा रहा हूं मैं, 1 1। देखो मैंने क्या कहा था, हर सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उनकी सबकी एक अलग वाइफ होगी, सबकी हर आदमी की अलग वाइफ होगी ना। यानी कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन सबकी अलग अलग इमेज होंगी। देखो 1 की ए है, 2 की भी ए है, दोनों की सेम इमेज बननी है ना, दोनों की ए इमेज है। तो ये 1 1 तो नहीं है, समझ गए, नॉट 1 1, नॉट 1 1, सही है। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू के लिए सेट बी देखा जाता है। देखो ऑन टू के लिए देखो डी खाली है, डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, ना ही ये नॉट ऑन टू है। मैंने कहा था जब नॉट 1 1 होगा तो क्या होगा, मैनी 1 होगा, मैनी 1 होगा, सही है। और नॉट ऑन टू होगा तो इन टू होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये मैनी 1 और इन टू फंक्शन है, ये मैनी 1 है और इन टू फंक्शन है, समझ गए। अब देखो ये देखेंगे, ये देखेंगे, देखो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 तो है नहीं बेटे, क्योंकि ये जो सेट ए के दोनों एलिमेंट है दोनों की सेम इमेज आ रही है, जबकि सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो ये नॉट 1 1 है, समझ गए, नॉट 1 1 है। नॉट 1 1 का मतलब अगर 1 1 नहीं है तो मैंने क्या कहा था, वो क्या होगा, नॉट 1 1 है तो मैनी 1 होगा वो,
मैनी वन वाला है ये। अब देखो सेट बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है ना, सारे ऑक्यूपाइड है, सबकी प्री इमेज है, तो ये ऑन टू तो है, तो ये ऑन टू फंक्शन है ये। इसको देखेंगे, अब देखेंगे बेटा इसको देखना, इसमें देखो इसकी इमेज ही नहीं है, कोई सेट ए का ऐसा एलिमेंट है जिसकी ये तो फंक्शन ही नहीं है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। पहली बात तो समझ के, टाइप तो बाद में बताएंगे, फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा था सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए तभी वो फंक्शन होगा। अब सेट 4 तो खाली है, 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है ना, तो ये फंक्शन, इस कंडीशन में तो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो टाइप कहाँ से बताएंगे उसका, समझ गए, फंक्शन ही नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे, समझ गए। अब सब पता लगा लेंगे कि वन ऑन टू सारे फंक्शनों को टाइप पता लगा लेंगे अगर कुछ भी आए आपके एग्जाम में। अब देखेंगे एक लास्ट में एक चीज और बताने जा रहा हूँ, इन केस ऑफ ऑन टू के केस में आपको एक चीज बताने जा रहा हूं मैं, इन केस ऑफ ऑन टू, ध्यान से देखना, इन केस ऑफ ऑन टू, सही है। एक ऑन टू का केस बताने जा रहा हूं मैं, तो आपको मैं जरा 2 सेट बना दूं आपके लिए, ध्यान से देखना। यह है ए सेट, यह है बी सेट, सही है। 1 2 3 4 ऑन टू की मैपिंग बनाने जा रहा हूं मैं आपके, ए बी सी, सही। सेट ए में जो है 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी में ए बी सी एलिमेंट है, सही है। 1 की इमेज आ गई हमारी, ये है, देखो ये ऐसे मैपिंग है। देखो ऑन टू फंक्शन है ये, अभी पता है ऑन टू फंक्शन है। मैं एक चीज इसमें बताने जा रहा हूं आपको, देखो इसको इस टाइप से लिखेंगे फंक्शन, अगर मैं फंक्शन लिखना चाहूं तो इस टाइप से लिखूंगा, देखेंगे 1 की इमेज ए, 1a, सही, इस टाइप से लिखेंगे, इस टाइप से तो लिखते हैं, सही। रिलेशन ही तो है, ये फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन होता है। इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ही तो लिखेंगे। 1 की ए, 2 की क्या है, ए है, सही है, 2 की ए है, 3 की क्या है, बी है इमेज, और 4 की क्या है, सी है, सही। इस टाइप से मैंने लिख दिया, ये फंक्शन है, सही है, ऑन टू फंक्शन है। अब देखेंगे इसमें डोमेन क्या है, डोमेन जितने भी सेट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। सेट मतलब कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस फंक्शन के अंदर, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, डोमेन होता है। 1 2 3 4, सही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है ना, तो सेट ए के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। और सेट ए ही तो है बेटे, ये सेट ए ही तो है, 1 2 3 4, ये सेट ए ही तो है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। और वैसे भी हमने पता लगा लिया कि वैसे भी हमको पता ही है जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, सही है। और वो सेट ए ही आ रहा है हमारा, सही है। मैंने आपको पहले ही बताया था सेट ए के सारे एवरी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डोमेन। अब देखेंगे डोमेन के बाद मैं कोडोमेन लिख रहा हूं यहां, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं, सही है। सेट बी के सारे एलिमेंट होते हैं, सेट बी के एलिमेंट यूज कोडोमेन क्या है यहाँ, ए बी सी। सेट बी के एलिमेंट को मैंने कोडोमेन बताया था, सही है, सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन। अब मैं यहाँ रेंज लिखने जा रहा हूं बेटे, देखेंगे रेंज, सही है। रेंज क्या है इसकी, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके सेकंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे कि ए हो गया, ए की बात लिखेंगे, दोनों में ए है ना, ए बी सी। अब देखेंगे इस कंडीशन में देखना कोडोमेन और रेंज इक्वल है ना, बिल्कुल। देखो कोडोमेन भी ए बी सी है और रेंज भी ए बी सी है। तो मैं आपको ये बता रहा था, इन केस ऑफ ऑन टू के जो केस में होता है, रेंज और कोडोमेन आपस में क्या इक्वल होगा, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है दोनों ही सेट बी होंगे, समझ गए, दोनों ही सेट बी होंगे। कोड सिर्फ ऑन टू के केस की बात बताई है मैंने। ऑन टू के केस में बेटे सेट बी जो होगा वो रेंज भी होगा और कोडोमेन भी होगा, ऑन टू के केस में, बस समझ गए ना। ऑन टू के केस में जो होगा रेंज और कोडोमेन बिल्कुल सेम होगा, सही है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट आपको समझाऊंगा, सही है। उसमें क्या बताऊंगा कि मैथमेटिकली ऑन टू और 1 के क्वेश्चनों को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सही है। बिल्कुल ध्यान से अगला इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखेंगे। थैंक यू।